हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है शैतान की आग को नियंत्रण करना। शैतान की आग को नियंत्रण करना। जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से मुश्किलों में, परेशानियों में, तंगी मुसीबतों में और बीमारियों में घिरा रहता है, तो वो क्या उठता है कि मेरे जीवन में तो आग लगी हुई है। असल में शैतान उनके जीवन में लगातार गड़बड़ी कर रहा होता है, और जिस कारण क्या होता है, उनकी जो परिस्थितियां हैं और बुरी हो जाती हैं, और उस दबाव के कारण रिश्ते भी टूटने लग जाते हैं। मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज के पीछे शैतान होता है, नहीं। पर मेरे आज के संदेश के अनुसार मैं आपका ध्यान शैतान द्वारा लगाई आग पर लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि कई बार ये आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है। ये आग कहां से आ रही है, ये आग क्या क्या जला रही है, हमें समझ नहीं आता। तो शैतान द्वारा लगाई इस आग को कैसे नियंत्रण करना है, यही बताकर मैं आपको आज उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इस वीडियो के जरिए जितने लोग दुनिया भर से आत्मिक उत्साह की सभा में जुड़े हैं, यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में जुड़े हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। शैतान की आग को नियंत्रण करना। सबसे पहली बात, आग को आग से नियंत्रण कीजिए। आग को आग से नियंत्रण कीजिए। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 वचन 19। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 19। आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ। जब कहीं आग लगती है तब फायर स्टेशन में फोन किया जाता है। फायर फाइटर यानी आग बुझाने वाला दल वहां पहुंचकर उस आग पर काबू पाने की कोशिश करता है। पर अगर वो आग उनसे काबू नहीं होती, वो आग उनसे नियंत्रण नहीं होती, तो उस अनियंत्रित आग को नियंत्रण करने के लिए वो आग का सहारा लेते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं पानी नहीं आग की बात कर रहा हूं। आग को नियंत्रण करने के लिए आग की बात कर रहा हूं। तो जब फायर फाइटर से, आग बुझाने वाले दल से आग नियंत्रण नहीं होती, उस समय वो आग बुझाने के लिए, उस अनियंत्रित आग को नियंत्रण करने के लिए आग का सहारा लेते हैं। कैसे? वो जब आग जलती हुई लगातार आगे बढ़ रही होती है और किसी तरीके से रोकी नहीं जा सकती, तब आग बुझाने वाला दल क्या करता है, उस आग जहां तक पहुंची है, वो आग जहां तक पहुंची है उससे आगे थोड़ी दूरी पर कुछ घास फूस, कुछ रद्दा रखकर उसमें आग लगा देते हैं। और जब वो आग जो लगातार जलाती हुई आ रही है, जब वो आग आती 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 वहां तक पहुंचती है, तो वहां जलाने के लिए कुछ बचा नहीं होता और वो आग वहां रुक जाती है। ऐसे ही जब आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग जलती रहेगी, तब शैतान की आग आपको जला नहीं पाएगी। जब आप पहले से ही परमेश्वर के लिए जल रहे हैं, जब आपके अंदर लगातार प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, संगति के लिए, चर्च के लिए लगातार भूख प्यास और जलन है, तो शैतान की आग आपको जला नहीं पाएगी। पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, लेवी व्यवस्था अध्याय 6 में, कि वेदी पर की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। पुराने नियम में वेदी पर जलने वाली वो आग, ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में वेदी पर जलने वाली वो आग नए नियम में पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर वास करती है। और नया नियम फिर से आज्ञा दे रहा है, आत्मा को ना बुझाओ। ये आग बुझनी नहीं चाहिए। हालेलुया। ये आग बुझनी नहीं चाहिए। ये आग जलाए रखने के लिए मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली, प्रार्थना की भट्टी में बैठे, प्रार्थना की भट्टी में समय बिताएं। पढ़िए इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 29। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रार्थना में समय बिताने का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना, और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली
आग है। हालेलुया। तो जब आप रोज प्रार्थना की भट्टी में बैठोगे, ये आग आपके अंदर जलती जाएगी, जलती जाएगी, जलती जाएगी और बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है, अपने अंदर आग की लपटों को और उठाने के लिए दूसरी आग के पास जाएं। अपने अंदर आग की लपटों को और उठाने के लिए दूसरी आग के पास जाएं। तो आपके अंदर की आग को जलाए रखने के लिए आपको उन लोगों के संपर्क में रहना है जो लगातार परमेश्वर के लिए जलते हैं, जिनके अंदर प्रार्थना के लिए भूख और प्यास है, बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए भूख और प्यास है, सुसमाचार सुनाने के लिए भूख और प्यास है, जिनके अंदर संगति करने के लिए, सामर्थ के लिए, चमत्कारों के लिए भूख और प्यास है, जो उन बातों के लिए जल रखते हैं, उनसे आपको संगति करनी है, ताकि आपके अंदर वो लपटे, वो आग और बढ़ती जाए और उठती जाए। हालेलुया। पिछले दिनों मुझे एक भाई ने फोन किया और कहा कि पास्टर जी, इन दिनों मैं परमेश्वर में बहुत बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर लगातार परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, सामर्थ और चमत्कारों के लिए भूख बढ़ रही है, परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है, मेरे अंदर परमेश्वर के प्रेम के लिए बहुत जलन उत्पन्न हो रही है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हुआ कैसे? उन्होंने कहा मैं रोज एक एक करके आपका प्रचार सुन रहा हूं और ये आग मेरे अंदर बढ़ती जा रही है, मैं लगातार उत्साहित होता जा रहा हूं। हालेलुया। मैंने उस भाई को बोला बहुत अच्छी बात है, और यही आग शैतान की आग को रोक लेगी। हालेलुया। तो शैतान की आग को नियंत्रण करने के लिए अपने अंदर की आग का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, आग को पीछे धकेल कर नियंत्रण करें। शैतान की आग को पीछे धकेल कर नियंत्रण करें। पढ़िए नीति वचन अध्याय 26 वचन 20, प्रोवर्ब्स 26 वर्स 20। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। हालेलुया। जहां लकड़ी नहीं होती वहां आग बुझती है। आग बुझाने वाले दल के पास आग को नियंत्रण करने का एक और तरीका होता है। वो जब आग सब कुछ जलाती हुई लगातार आगे बढ़ रही है, ध्यान से सुनिए, जब आग लगातार सब कुछ जलाती हुई आगे बढ़ रही है, उस समय वो दल क्या करता है, उस आग के थोड़ा पीछे जाकर कुछ ईंधन वहां डाल देते हैं, कुछ ईंधन को वहां पे घेर देते हैं, और वो आग उस ईंधन को पकड़कर पीछे की ओर वापस चली जाती है। हालेलुया, है ना। अब मान लो आग इधर से बढ़ रही है, इधर की ओर आ रही है, और उस समय क्या होगा, जहां आग तक आग पहुंची वो पीछे कुछ कोयला या कुछ तेल को डाल देते हैं और वो आग पीछे की ओर मुड़ जाती है। जब वो आग पीछे की ओर चलनी शुरू हो जाती है, पीछे तो पहले से ही सब कुछ जला हुआ है। हालेलुया। पीछे सब कुछ पहले से जला हुआ है, उस जले हुए को थोड़ा बहुत और जलाकर वो आग वहां पर बुझ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की आग को पीछे धकेलने के लिए आपको आपके अंदर से शैतान की आग को आकर्षित करने वाले ईंधन को निकालना होगा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। शैतान की आग को पीछे धकेलने के लिए आपको अपने अंदर पड़े शैतान की जो ईंधन है, जो शैतान की आग को आकर्षित करते हैं, उस ईंधन को अपने अंदर से निकालना होगा। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर की आग होना काफी नहीं है। ध्यान से सुनिए, आपके अंदर परमेश्वर की आग होना काफी नहीं है, पर आपके अंदर की आग, परमेश्वर की आग और शैतान की आग को पीछे धकेलना जरूरी है। हालेलुया। वो कब होगा, कैसे होगा? जब आप अपने अंदर से शैतान को आकर्षित करने वाला ईंधन, यानी पाप, बुराई, अंधकार, संसार के काम, इन सारी लकड़ियों को अपने अंदर से निकालेंगे, तब शैतान की आग पीछे की ओर धकेली जाएगी, धकेलती चली जाएगी। पर कुछ लोग इन लकड़ियों को अपने इर्द गिर्द लगाए रखते हैं। हालेलुया। पाप छोड़ते नहीं, बुराई से मन नहीं फिराते, है ना, संसार के कामों में पड़े रहते हैं। वो लोग अपने इर्द गिर्द उन लकड़ियों को लगाए रहते हैं, इसीलिए उनके जीवनों में आग भी लगी रहती है। हालेलुया। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि लगातार उन लोगों की संगति में बने रहे जो परमेश्वर के लिए जलते हैं।
हालेलुया। जिनके अंदर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, उसकी सबकाई के लिए भूख और प्यास है, जलन है, उनसे आप लगातार संपर्क में रहिए, क्योंकि केवल तभी, हाँ सिर्फ तभी आपके अंदर की आग शैतान की आग को पीछे धकेल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, आग को नियंत्रण करने के लिए उसकी जड़ तक जाएं। शैतान की आग को नियंत्रण करने के लिए उसकी जड़ तक जाएं। पढ़िए लूका का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 9, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 9। लूका 3 का 9, जल्दी से। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर भरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जड़ पर काम करना परमेश्वर का तरीका है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जड़ पर काम करना परमेश्वर का तरीका है। पिछले दिनों मेरे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, जिसे टेल बोन कहते हैं, उसमें दर्द था। मैंने प्रार्थना किया, मैंने दवाई खाया, पर जितनी देर दवाई खाता उस दवाई का असर रहता, उतनी देर मैं ठीक रहता, लेकिन फिर वो दर्द मुझे होने लगता। वो दर्द इतना भयंकर था कि मैं ज्यादा देर कुर्सी पर या बाइक पर बैठ नहीं सकता। जब दवाई से वो नियंत्रण नहीं हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया। मैं डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला आपका जो निचला हिस्सा है वो कमजोर है, इसलिए आप थोड़ी एक्सरसाइज किया करो। आपको बताऊं, जब मैंने कसरत करना शुरू किया तो वो मेरा नीचे का टेल बोन का दर्द खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो टेलबोन का दर्द वहां से ठीक हो गया। तो आपको बताऊं, आप जिस मुश्किल में हैं, ध्यान से सुनिए, इस समय आप जिस मुश्किल में हैं उसका कारण है कि आप कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह कमजोर हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, इस समय आप जिस मुश्किल में हैं, जिस परिस्थिति में, जिस हालात में हैं, उसका कारण यह है कि आप कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह कमजोर हैं। हालेलुया। एलीशा के पास नामान कोढ़ी आया, पर एलीशा ने उसके कोढ़ के लिए प्रार्थना नहीं किया। उसे कहा जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। नामान नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, कहा मैं उस यरदन नदी में डुबकी नहीं मारूंगा, मेरे देश में इससे भी सुंदर, अच्छी, बहुत बढ़िया नदियां हैं। हालेलुया। लेकिन जब नामान के दास ने कहा प्रभु कर लीजिए, तो उसकी बात मानकर जब नामान ने जाकर वहां डुबकी लगाई तो उसका कोढ़ चला गया। नामान के शारीरिक कोढ़ की जड़ उसका घमंड था। जब वो घमंड की जड़ नाश हुई तो उसका कोढ़ भी चंगा हो गया। इस समय आप जिस मुश्किल में हैं, आपका पूरा ध्यान उस आग पर लगा हुआ है। ध्यान से सुनिए, इस समय आप जिस मुश्किल में हैं, आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी आग पर लगा हुआ है। पर उस समस्या का कारण, उस मुश्किल की जड़ कुछ और है। उस जड़ को आपको ढूंढना है, उस जड़ का आपको पता लगाना है, उस जड़ को आपको अपने अंदर की आग से जलाकर भस्म करना है, तब वो मुश्किल आपके जीवन से खत्म होगी। शैतान की आग को नियंत्रण करना, चौथी और आखिरी बात, शैतान की आग को नियंत्रण किया जा सकता है। शैतान की आग को नियंत्रण किया जा सकता है। पढ़िए दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 वचन 19, दानियल 3 का 19, डैनियल चैप्टर 3 वर्स 19। तब नबूकदनेस्सर चिल्ला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 7 गुना अधिक धधका दो। आप देखो, राजा नबूकदनेस्सर ने जो भट्टा लगाया था उसे बढ़ाया और घटाया जा सकता था, यानी वो आग को नियंत्रण किया जा सकता था। नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के लिए जलन रखने वाले 3 दोस्तों को
शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग में डाल दिया। पर आपको बताऊं, उनके अंदर की आग ने उन्हें बचा लिया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर की आग ने, उनके विश्वास के अंदर की आग ने उन्हें बचा लिया। परमेश्वर के प्रति प्रेम की आग ने उन्हें बचा लिया। पर शैतान सबको नरक की आग में डालना चाहता है। ऐसी आग जो कभी नहीं बुझेगी, ऐसी आग जो नियंत्रण भी नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास की आग नहीं जल रही है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग नहीं जल रही है, तो शैतान अपनी योजना में सफल हो जाएगा। इसलिए आज जब आप आत्मिक उत्साह की सभा में इस अग्नि में अनुभव में हैं, तो मैं कहता हूं कि अपने अंदर से पवित्र आत्मा की आग को फिर से प्रज्वलित कर लीजिए। आज मैं वो आग खोलने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? मैं आग को खोलने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाइए।